हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम सुनेंगे एक रोमांचक डायनासोर की कहानी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने में मदद करेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं डायनासोर की अद्भुत कहानी। अब यहाँ आप अपनी कहानी को जारी रख सकते हैं। डायनासोरों की भूमि। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसान नहीं थे। तब इस दुनिया में ऐसे प्राणी रहते थे जो आज के समय के किसी भी जानवर से बड़े थे। ये थे डायनासोर। धरती का हर कोना, चाहे वो हरा भरा जंगल हो, ऊंचे पर्वत हो या विशाल समुद्र, हर जगह तरह तरह के डायनासोर बसते थे। प्रारंभिक समय, एक नन्हे डायनासोर का जन्म। जंगल के बीच एक छोटा सा अंडा पड़ा था। आसपास हरे पेड़, लंबी घास और कुछ अजीबोगरीब आवाजें थी। अचानक उस अंडे में हलचल हुई और एक छोटा डायनासोर बाहर आया। उसकी माँ का नाम था माया और ये नन्हा डायनासोर था टिको। टिको एक टायरानोसोरस रेक्स प्रजाति का डायनासोर था जो बड़े होकर धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाला था। टिको की नई दुनिया। टिको ने धीरे धीरे चलना सीखा और उसने जंगल के चारों ओर की दुनिया को जानना शुरू किया। पहले ही दिन उसे कई अद्भुत डायनासोर दिखे। कुछ लंबे गर्दन वाले ब्रैकियोसॉर्स थे जो ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाते थे। कुछ विशालकाय स्टेगोसॉर्स थे जिनकी पीठ पर बड़े बड़े कांटे थे। जंगल में उसे नए दोस्त भी मिले, जिनमें एक छोटा और तेज दौड़ने वाला डायनासोर रॉकी था। रॉकी एक वेलोसिरैप्टर था जो अपनी तेज चाल और समझदारी के लिए जाना जाता था। खतरे का साया। जंगल में खेलते हुए टिको और रॉकी को एक दिन दूर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें भूखे कार्नोटोरस की थी, जो जंगल के सबसे खतरनाक डायनासोरों में से एक था। उसका पट्टा मारने का तरीका इतना तेज था कि कोई भी उसका शिकार आसानी से नहीं बच पाता। टिको और रॉकी को तुरंत समझ में आ गया कि अब उन्हें जी से भागना होगा। मित्रता और साहस। टिको और रॉकी ने मिलकर एक योजना बनाई। रॉकी की चालाकी और टिको की ताकत का मिला-जुला इस्तेमाल कर वे कार्नोटोरस से बच निकले। इसी घटना के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। जंगल में बड़ा खतरा। कुछ समय बीतने के बाद धरती के आसमान में कुछ अजीब घटित होने लगा। एक दिन सभी डायनासोरों ने देखा कि आसमान में कुछ विशाल आग के गोले आ रहे थे। यह एक उल्का पिंड था जो धरती की ओर तेजी से गिर रहा था। माया और टिको ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश करें। जंगल के हर में डायनासोर भगदड़ मचाने लगे। हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था। टिको और रॉकी भी जंगल से निकलकर पर्वतों की ओर भागने लगे। आखिरकार वोस में आया वह विशाल उल्का पिंड धरती पर गिरा और एक भयंकर विस्फोट हुआ। आसमान में धुआं फैल गया और हर जगह अंधेरा छा गया। धरती हिलने लगी और आग की लपटों ने जंगल को घेर लिया। टिको और रॉकी ने अपनी जान की बाजी लगाकर सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने पर्वतों के पीछे एक गुफा देखी और उसमें चिपक गए। गुफा के अंदर वे बहुत डरे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वे जीवित बच जाएंगे। एक नई दुनिया। कुछ दिन बीत गए और जब टिको और रॉकी ने गुफा से बाहर कदम रखा तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। हर जगह राख थी और आसमान में धुआं था। कई डायनासोर मारे जा चुके थे, लेकिन जो बचे थे वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। टिको और रॉकी ने समझ लिया था कि अब इस नई दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें अधिक सतर्क और बुद्धिमान बनना होगा। टिको और रॉकी की यह कहानी सिर्फ उनके साहस और दोस्ती की नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। समय के साथ डायनासोरों की यह दुनिया खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। टिको और रॉकी जैसे बहादुर डायनासोर हमेशा हमें ये याद दिलाते रहेंगे कि हमारी इच्छा शक्ति और मेहनत से हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसे और बढ़ा सकता हूं। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की और भी मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जुड़े रहें और नए कंटेंट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।